सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता का स्मरण करते हुए आज मैं सुनील भारद्वाज भास्कर योगफल ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप लोगों के बीच हस्तरेखा विज्ञान का विषय आरंभ कर रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आरंभ किया था। आज कुछ डिटेलिंग, कुछ विशेष बातें बतलाने वाला हूं, जो बातें आम तौर पे आपको यूट्यूब पे उपलब्ध नहीं मिलेगी। क्या है वो बातें, पहले वो जाए। हस्तरेखा विज्ञान की हम लोग बात करते हैं तो हस्तरेखा विज्ञान आया कहाँ से? सर्वप्रथम तो ये जानने की जरूरत है कि हस्तरेखा विज्ञान जो है सामुद्रिक शास्त्र से आया। अब सामुद्रिक शास्त्र क्या है? तो सामुद्रिक शास्त्र जो है वो शरीर के प्रत्येक लक्षण से बना हुआ एक शास्त्र है जो भविष्य बतलाने की विधा है। उसमें मस्तक की रेखाओं को भी पढ़ने का विज्ञान है, आपकी नाक कैसी है उसका भी विज्ञान है, आपकी आंखें कैसी हैं उसका भी विज्ञान है, आपके चेहरे की बनावट कैसी है उसका भी विज्ञान है, आपके कान कैसे हैं उसका भी विज्ञान है, आपके बॉडी पे रोए कितने हैं उसका भी विज्ञान है, तिल कितने हैं कहाँ कहाँ हैं उसका भी विज्ञान है, पैर के तलवे में कितनी रेखाएं हैं उसका विज्ञान है, नाखून हैं, हाथ के आकार प्रकार हैं, बहुत सारा कुछ है। और इन सारे कुछ में हस्तरेखा विज्ञान भी है। आप सोचिएगा कि अगर मैं इन सारे चीज़ों की व्याख्या करने बैठ जाऊं तो मुझे लगता है कि वैदिक ज्योतिष से ज़्यादा कठिन मामला हो जाएगा आपका हस्तरेखा का। आप कहिएगा कि इससे तो अच्छा वैदिक ज्योतिष को समझ लेते, इसमें तो बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, क्या मैं हस्तरेखा को नहीं जान पाऊंगा? फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप जाते हैं किसी ज्योतिषी के पास और ज्योतिषी को जाकर के आप अपनी पाम दिखाते हैं, अपनी हथेली दिखाते हैं, 2 मिनट 1.5 मिनट, बहुत ज़्यादा समय लिया तो 5 मिनट विचार करने के बाद ज्योतिषी आपके हाथ की रेखाओं को पढ़ना आरंभ करता है और आपको बताना शुरू करता है और आपको लगता है कि वाह बहुत अच्छे ज्योतिष हैं, इन्होंने तो सारी बातें मेरे विषय में बतलाई। तो अगर वो सारी बातें इंक्लूड हैं तो फिर कोई ज्योतिषी सही सही फल कथन कैसे करता है ना? मजेदार बात। अब दूसरी बात आपसे कहता हूं, मान लीजिए कि हस्तरेखा विज्ञान की ही हम लोग बात कर रहे हैं। हस्तरेखा विज्ञान में इसे कहते हैं हम लोग मंगल का क्षेत्र। ये मंगल का क्षेत्र। अब यहाँ से कोई रेखा निकले और हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा दोनों को काटते हुए शनि पर्वत, ये शनि पर्वत है और ये सूर्य पर्वत, इन दोनों के बीच में चली जाए। एक उदाहरण, इन दोनों के बीच में चली जाए, क्या होगा इसका प्रिडिक्शन? इसका प्रिडिक्शन ये होगा कि आपके किसी सगे संबंधी के द्वारा, आपके ब्लड रिलेशन के किसी सगे संबंधी के द्वारा आपको ऐसे आघात दिए जाएंगे कि आपका दिल और दिमाग दोनों हिल जाए। ठीक है, आपको इतनी बातें समझ में आ गई। अब मैं पूछता हूं कि अगर ऐसी रेखा है, अगर ऐसी रेखा है, क्या उपाय है? कहीं इसका उल्लेख है? क्या उपाय करना है? कोई दुर्घटना घटने वाली है, आपके जीवन रेखा पे क्रॉस आ गया, आपकी जीवन रेखा बीच से टूट गई, कोई दुर्घटना आने वाली है, कोई बीमारी आने वाली है, कोई संकट आने वाला है आपके ऊपर, आपको पता चल गया,
किसी ज्योतिषी से आपने दिखाया, आपको पता चल गया कि हाँ जी मेरे ऊपर संकट आने वाली है, क्या इसके उपाय लिखे गए हैं कहीं कि इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं? नहीं लिखे, किसी पुस्तक में अंकित नहीं। फिर भी ये विषय काफी दिलचस्प है। फिर हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसका इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं कि ये आईना है, दर्पण है, आपके जीवन का सारा फल बता देने वाला एक दर्पण है, जिससे आप सब अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं। अब आप बात कीजिएगा कि कुछ ज्योतिष लोग तो उपाय भी देते हैं। हाँ बिल्कुल देते हैं, वही नहीं देते हैं, मैं भी देता हूँ। फिर उपाय दिए कैसे जाते हैं? तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ ग्रहों का सामंजस्य है। बृहस्पति का क्षेत्र है, शनि का क्षेत्र है, सूर्य का क्षेत्र है, बुध का क्षेत्र है, निम्न मंगल का क्षेत्र है, उच्च मंगल का क्षेत्र है, चंद्रमा का क्षेत्र है, केतु का क्षेत्र है, राहु का क्षेत्र है, शुक्र का क्षेत्र है, निम्न मंगल का क्षेत्र है। तो ये सारे ग्रह यहीं इकट्ठे हैं। तो ये देखा जाता है, बारीकी से अध्ययन किया जाता है कि कौन से ग्रह खराब हैं और उनके रेमेडी दिए जाते हैं। इतना कंफर्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है जीवन रेखा संपूर्ण व्याख्या। जीवन रेखा किसे कहते हैं? ये जो बृहस्पति क्षेत्र से रेखा निकलती हुई और शुक्र क्षेत्र को घेरती हुई कलाई के नीचे तक चली जाती है, इसे हम लोग जीवन रेखा कहते हैं। क्या होता है इस जीवन रेखा का, क्या क्या फल है, क्या क्या देते हैं ये जीवन रेखा? तो सबसे पहले तो ये जीवन रेखा आपके व्यक्तित्व के बारे में बतलाती है, आपके स्वास्थ्य के बारे में बतलाती है, आपके पर्सनालिटी के बारे में बतलाती है, आपके व्यक्तित्व के बारे में बतलाती है। अगर ये सुंदर है, साफ सुथरी जीवन रेखा है, तो आप एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, अपने जीवन में उन्नति की चाह रखने वाले हैं और हर तरह के प्रयास करने वाले हैं और पाने वाले हैं। ये जीवन रेखा अगर यहाँ से नहीं शुरू हो करके यहाँ से शुरू होती है, आमतौर पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के हाथों में मिल जाएगा, यानी बृहस्पति के नीचे से शुरू होती है। तो ऐसे लोग बड़ी एम्बिशस होते हैं, इनके अंदर बहुत महत्वाकांक्षा होती है, कुछ भी कर गुजरने के लिए ये तत्पर होते हैं और अपने जीवन में भागीरथ प्रयत्न करते हैं और सफलता को पा लेते हैं। अब ये जीवन रेखा मान लीजिए कि कहीं किसी यहाँ से आरंभ होती है, इस तरह की जंजीरदार हो जाए आरंभ में ही, तो ये क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है कि जीवन का जो शुरुआती पक्ष रहा है, वो शुरुआती पक्ष कहीं ना कहीं इस आदमी ने थोड़े कष्ट में काटे हैं और कहीं ना कहीं बीमारियों से, रोगों से ग्रसित भी रहे हैं, इनका बचपन रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा एक साथ जुड़ी हुई बाहर निकलती है एक ही स्थान से, कुछ इस प्रकार, इधर ये निकल गया, इधर ये निकल गया, तो अगर इस प्रकार की जीवन रेखा निकलती है, मस्तिष्क रेखा भी पैरेलल निकलती है, तो ऐसे लोग बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, सोच समझ के निर्णय करने वाले होते हैं, सोच समझ के काम करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों का स्वभाव बहुत ही शीतल शांत होता है। अब बात कर लें, अगर ये जीवन रेखा टेढ़ी मेढ़ी चले और बीच बीच में टूट जाए, फिर आरंभ हो जाए, फिर टूट जाए, फिर आरंभ हो जाए, तो ऐसे लोग अपने जीवन के इस काल में स्वास्थ्य की समस्या से परेशान होते हैं,
आर्थिक रूप से भी परेशान होते हैं। ये इंडिकेट करता है कि जीवन के इस क्षेत्र में इस आदमी को कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर जीवन रेखा आरंभ में ही एक आध जगह टूटी फूटी हो और बाद में ये बिल्कुल स्पष्ट और नीचे ठीक ठाक चलती चली आए, तो इसका मतलब होता है कि जीवन के आरंभिक काल में ही परेशानियां रहेंगी, बाकी का जीवन स्मूथ बीतेगा। अब अगर इस जीवन रेखा से कोई रेखा निकल के बृहस्पति क्षेत्र पे चली जाए, क्या फल होता है? तो ये व्यक्ति अपने जीवन में अनंत इच्छाएं रखते हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जी तोड़ प्रयास करते हैं। अब यही इस पर से कोई रेखा निकल के शनि पर्वत पे चली गई, तो शनि पर्वत पे जाने वाली रेखा इस बात को इंडिकेट करती है कि ऐसे लोग अपने जीवन में सब कुछ पा लेते हैं, इनका भाग्य इनका साथ देता है और जीवन के जिस काल में इनकी ये रेखा जीवन रेखा से टकराई है, उस समय के बाद ये मुड़ के पीछे नहीं देखते हैं और अपने जीवन में उन्नति करते चले जाते हैं और सुख पाते हैं। अब यही जीवन रेखा से कोई रेखा सूर्य पर्वत पे चली जाए, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि ये व्यक्ति अपने जीवन के इस समय में किसी उच्च पद पे पदासीन होंगे। यही जीवन रेखा से कोई रेखा निकल के बुध पर्वत के ओर अगर चली जाती है, तो ये इस बात का इंडिकेशन होता है कि ऐसे लोग काफ़ी बुद्धिजीवी होते हैं, काफ़ी बुद्धिमान होते हैं और ऐसे लोग अपने जीवन में आविष्कार को भी जन्म देते हैं। अब यहाँ थोड़ी सी बात आपको समझनी चाहिए। अगर हाथ वर्गाकार है, अगर हाथ चपटा है आपका, तो आप देखिएगा कि ऐसे लोग सफल व्यापारी होते हैं, सफल वाणिज्यिक होते हैं। लेकिन यही हाथ अगर चमचाकार हो जाए, यही हाथ दार्शनिक हाथ हो जाए, तब ये होता है इसका फल कि ये लोग अपने जीवन के इस काल में कोई बड़ा आविष्कार कर लेते हैं, कोई बड़ी खोज कर लेते हैं और उस खोज की वजह से इनका नाम, इनकी कीर्ति पूरी दुनिया में फैल जाती है। अगर इसी जीवन रेखा से कोई रेखा मंगल के क्षेत्र की तरफ निकल आए या मंगल के क्षेत्र से कोई रेखा जीवन रेखा पे जाके मिल जाए, तो ये इस बात का इंडिकेशन होता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में, इस जीवन काल में भूमि रिलेटेड संपत्ति को खरीदता है और उससे लाभ पाता है। अब यही जीवन रेखा पर नीचे से कोई रेखा निकल के चंद्र क्षेत्र पे आ जाए, तो ऐसे लोग यात्रा के बड़े शौकीन होते हैं, ऐसे लोग कल्पनावादी होते हैं, ऐसे लोग अस्थिर मानसिकता वाले होते हैं, सिर्फ घूमना फिरना और ऐश मौज करना अपने जीवन का लक्ष्य समझते हैं। अगर इसी जीवन रेखा से, जैसा कि ये रेखा बनी हुई है, कोई रेखा केतु पर्वत पे आकर के दोहरी हो जाए, यानी जीवन रेखा अंत में आकर के दो भागों में विभक्त हो जाए, तो ऐसे लोगों का बुढ़ापा बहुत अच्छा बीतता है। खास करके अगर ये हो और साथ में आपकी दो मणिबंध रेखाएं हों, तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। अगर शुक्र पर्वत के ओर से कोई रेखा आकर के जीवन रेखा को टच करती है, तो ये इस बात का इंडिकेशन होता है कि इस वक्त पे किसी चारित्रिक दोष के लगने की संभावना है, या किसी स्त्री, अगर स्त्री के हाथ में है तो कोई पुरुष, या पुरुष के हाथ में है तो कोई स्त्री साथी इनको जीवन के इस क्षेत्र में मिलने वाला है। तो ये थी जीवन रेखा से संबंधित
छोटी सी जानकारी। आशा है आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो अपने इष्ट मित्रों से शेयर करना ना भूलें। मैं इसी ज्योतिष पे ऐसे ऐसे खोज कर चुका हूँ, ऐसी ऐसी बातें आपके सामने रखने वाला हूँ जो आप कहीं नहीं सुनेंगे, किसी से नहीं सुनेंगे। अभी शुरुआती पक्ष में मैंने जो बातें कही हैं वो बात कोई नहीं बोलता है, कोई बोलना भी नहीं चाहता है, लेकिन मेरा अपना फर्ज है कि मैंने जो जाना है वो पूरी बात आप तक रखूँगा, ताकि आप जागरूक भी रहें और आपको सही सही ज्ञान हो। आशा करता हूँ मेरा कार्यक्रम आपको अच्छा लगा है। आप इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसी तरह की रोचक वीडियो मैं आगे भी लाता रहूँगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।